सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो
तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 115वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं। पंच विषय के लिए तो बहुत ही संघर्ष करते हुए घूमते हैं और उसमें क्या है, वो सब तो पशु भी वैसे ही घूमते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि पंच विषय यानी कि पंच ज्ञानेन्द्रिय यानी कि कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक के माध्यम से जो ग्रहण होने वाले मतलब कि अनुभूति होने वाली ऐसे जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ऐसे पांच गुणों के पास में मतलब माया के ये जो 5 गुण हैं उसमें ही ओतप्रोत रहने वाले और उसके लिए ही दिन रात प्रयत्न करने वाले और उसके लिए ही संकल्प विकल्प करने वाले, उसके लिए धम पछाड़ा करने वाले और उसको भुगतने के लिए उसमें ही मगन रहने वाले जो जीव है वो तो इस पृथ्वी के ऊपर, धरा के ऊपर बहुत ही घूम रहे हैं। और उसमें क्या है, वो तो पशु भी ऐसा ही वर्तन कर रहे हैं, ऐसी रीत से ही घूम रहे हैं। और मान का जो पड़िका है लेकर वो तो जन्म मरण का फेरा खाता है और अब तो पारखा करने के लिए ही मतलब कि उसकी कसौटी करने के लिए ही पंच विषयों के बीच में ही उसको डाला है। और वो यदि हम करते हैं तो ही हो सकता है, ऐसा ही है। पर हमारा तो बहुत ही खराब हो जाएगा, उसका परिणाम बहुत खराब आएगा। क्या उसको उसकी खबर है, उसको उसका होश है क्या, उसको उसका ज्ञान है क्या? तो यहाँ पे महाराज ने कसौटी करने के लिए ही इस जीव को ऐसी पंच विषय में ओतप्रोत ऐसी काया दी है। और वो मान का डीडा मतलब कि अतिशय अहंकारी और महाअभिमानी होकर जो घूम रहा है वो तो उसकी कसौटी करने के लिए ही उसको ऐसा मानव शरीर दिया हुआ है। पर यदि उसमें ही ओतप्रोत रहेगा तो उसका बहुत ही भुंडा होने वाला है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में ही रहने वाला है। क्या उसको उसका ज्ञान है क्या? यदि जो दिया हुआ है देह, इंद्रिय और अंतःकरण जो दिए हुए हैं
वो तो कसौटी करने के लिए दिए हुए हैं और उसमें से हमें पास होना है। और कहते हैं कि बच्चे का जो स्पर्श करता है वो तो वानर जैसे बन जाते हैं। और आज्ञा को तो मुख्य रखना है और उसमें पीछे हट करनी नहीं है। और जिसको खप होता है, मतलब कि जो सच्चा मुमुक्षु होता है या तो जो सच्चा गरजू होता है, उसके लिए ये बात यहाँ पे कही हुई है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुणातीतानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी का जो एक कीर्तन है वो यहाँ पे बता रहे हैं। कठन वचन कहूँ छू रे, कड़वा कांकच रूप, दर्दी ने गोली दऊ छू रे, सुख थावा अनूप। मतलब यहाँ पे निष्कुलानंद स्वामी 64 पदी में एक बात करते हैं कि वो यहाँ पे संत और असंत के लक्षण की बात करते हैं कि वो तो काकच औषध जो एक वनस्पति है वो इतनी कड़वी है, परंतु उस कड़वी दवा के माध्यम से ही जो व्यक्ति है उसका जो रोग है वो चला जाता है। और वो रोग जाने से जो उसको सुख होता है, अपार सुख मिलता है, तो वो ऐसा सुखी होने के लिए ही, ऐसे पंच विषयों में से बाहर निकलने के लिए निष्कुलानंद स्वामी ने यहाँ पे एक इशारा कहा, इशारा दिया है कीर्तन के माध्यम से। और वो कह रहे हैं कि कठन वचन कहूँ छू रे, कड़वा कांकच्य रूप, दर्दी ने गोली दऊं छू रे, सुख थावा अनूप। खरे मने जे जन खाव से रे, आऊ जे औषध, जीर्ण रोग तेनो जाव से रे, सुखी था से सद्य। पण बीक रहे छे बोलता रे, साची देता सीख, खरा छिद्र के ना खोलता रे, ववाई जासे वीख। देह मानी ने दिल मारे, सुनता जासे सुख, प्रजળ से तेह पળ मारे, दाज्य था से दुख। माटे कहूँ न कहूँ कोई ने रे, एम आवे विचार, निष्कुलानंद विचारी जोईने रे, पछी करो उच्चार। तो ये 64 पदी का एक कीर्तन उन्होंने गाया है और वो जीव के कल्याण के लिए सब उन्होंने लक्षण बताए हैं, संत और असंत के लक्षण बताए हैं। और इसी तरह से जिसको खप है, मतलब कि जो मुमुक्षु है, जिसको गर्ज है, और जिसको इस साधु का जो लक्ष्य है, जो कल्याण दाता है, उसकी पदवी यदि उसको पता चल गई कि वो मुझे कैसे परम पद देने वाले हैं और मायातीत ऐसे अक्षरधाम में पहुंचाने वाले हैं, तो गर्जू होकर वो यदि जुड़ जाता है तो उसका आत्यंतिक कल्याण निश्चित हो जाता है। अन्य को क्या है, वो तो पशु जैसे है। जो सच्चे सच्चा जो घरासिया है वो तो पीछे हट करता ही नहीं है। और ये तो खाड़ा खसे पर हाड़ा न हटे, मतलब कि यहाँ पे ये बात करते हैं कि दूर हो जाना। दूर कौन होता है कि क्षत्रियों की एक प्रसिद्ध शूरवीर जाति है, वो कभी भी रण मैदान में से पीछे हट करती नहीं है। और भले ही अन्य क्षत्रिय उसको मार डाले, खत्म कर डाले, तो कहते हैं कि हमने तो हमारा धर्म को लजवाया है। तो वो धर्म पालन के लिए वो अपना शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं कि हमें यदि खप है, यहाँ पे क्या बताया है, हमें यदि खप है, मतलब कि हम सच्चे सच्चे मुमुक्षु है, तो हमें इस माया से युद्ध करने के लिए तैयार होना है। और जो दुख, जो कष्ट, या तो जो पीड़ाएं हमें भुगतनी पड़े, और ये सदगुरु हमें जो भी कड़वी कड़वी दवाइयाँ दे, मतलब कि जो भी ऐसे आज्ञा का पालन करवाए कि जो हमारे मन वचन बुद्धि को उसमें फिट बैठता ही नहीं है, हमारे देह को ज़्यादा कष्ट होता है, फिर भी उसका पालन करके उसमें अडिग रहे। कहते हैं ना कि देह गिर जाए फिर भी वांधा नहीं, पर हम लक्ष्य से, हमारे लक्ष्य से हम हटेंगे नहीं। ऐसे सुरवीर बनने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और कहते हैं कि भागता भलको वाक से रे, मतलब कि भालो जा है, जो भाला मतलब एक तीक्ष्ण हथियार है, यदि वो लग गया तो उसमें क्या माल है। तो इसलिए सामा घा लेते हैं वही सच्चा, मतलब कि जो शूरवीर होते हैं। और इस युद्ध में, माया के सामने का ये जो युद्ध है, उसमें अडिग खड़ा रहता है, जो होना है वो हो जाए, सिर्फ मेरे जो स्वामी हैं उसकी मर्जी का धार्या ही होने वाला है।
और ऐसा अटल अटल विश्वास, ऐसी अटल श्रद्धा जिसके अंदर है, वही यहाँ पे टिक सकता है। और यदि वो टिक गया तो इस तरह से उसका अत्यंतिक कल्याण होने वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हमें बताई है। यहाँ पे जो शूरवीर होने की बात कही है वो इस दृष्टि से दी हुई है कि स्वयं के बल से तो माया को कोई जीत नहीं सका है, और विषय वासना के बीज है या तो कारण शरीर है, उसको भी जलाया नहीं जा सकता है स्वयं से। पर यदि शूरवीर होके उसकी आज्ञा में, भगवान के शास्त्र के हिसाब की आज्ञा में, या तो जो प्रकट सत्पुरुष हमें जो मिले हैं, जो प्रकट संत हमें मिले हैं, उसकी आज्ञा में रहकर वो जो कहे ऐसा टुक टुक बरतने का चालू कर दे तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, मतलब कि शूरवीर बन जाएगा। तो उसका कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा, और उसका स्वयं का बल से नहीं, पर ऐसे गुरु जो हमें मिले हैं उसके बल से यदि हम टिके रहेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 99वीं बात में महाराज कह रहे हैं, गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि महाराज ने तो 5 वर्तमान का जो पाया है वो पाताल तलक डाल दिए हैं, तो फिर उसमें सुख आए या दुख आए, फिर भी कोटि कल्पे उसका पालन किए बिना तो हमारा छुटकारा होने ही वाला नहीं है। और आज्ञा के वजह से यदि हमारे भाग्य में यदि सूली पे चढ़ने का हो, मतलब कि मृत्यु हो, तो भी उसको पालकी मान लेना, और उनकी आज्ञा के बाहर यदि पालकी भी हो तो उसको सूली मतलब कि मौत ही समझ लेना। और ये भी एक ज्ञान की खिली है, मतलब कि ये भी एक अच्छी सिखावनी है। गृहस्थ हो उसको तो व्यवहार करते रहना, पर जब व्यवहार खत्म हो तो वापस मंदिर में मुड़ जाना, और जहाँ तहाँ ऐसे बिना सोचे समझे घूमते नहीं रहना, और समय को व्यतीत नहीं कर देना। संत तो यहाँ तलक कहते हैं कि एक सेकंड का नैनोवा भाग, नैनो सेकंड का भाग भी हमें इस साधना में ही बिताना है, उसमें ओतप्रोत रहना है और आज्ञा पालन में ही बितानी है। वरना जो लक्ष्य हम साधने के लिए हमें जो 100 साल की जिंदगी मिली है वो तो बहुत ही कम पड़ जाएगी, और नहीं तो फिर से जन्म मरण के चक्कर में हमें घूमना पड़ जाएगा। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 108वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, जिसको तो सच्चे ऐसे गुणातीत संत मिल चुके हैं वो तो पूर्ण काम हो चुके हैं, पर उनकी आज्ञा का पालन करना और अनुवृत्ति में रहकर उनके महिमा का ही चिंतन मनन करते रहना। और कृपानंद स्वामी 12 महीना तक महाराज की सेवा में रहे, पर कोई भी दोष में आए ही नहीं, और अचिंत्यानंद ब्रह्मचारी भी कभी भी वो दोष में आए ही नहीं। इस तरह से उन्होंने आज्ञा पालन किया है, और उसी तरह से यदि हम भी करते हैं, मतलब कोशिश तो करते हैं, तो हम भी ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा के लिए अक्षरधाम में पहुंच सकते हैं। प्रकरण 13 की 97वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने एक बात बताई है कि प्रकृति पुरुष तलक जितने भी हैं सब माया में ही जोड़ने वाले हैं, ऐसे है। मतलब कि ये माया का ही कारखाना है जिसमें जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होते ही रहने वाला है। पर महाराज में जो जोड़ते हैं उसको ही एकांतिक साधु जानना, और ऐसे साधु को पहचान कर उसके साथ में जुड़ जाना, लगनी लगाकर उसके साथ में महिमा जानकर उसके साथ में जुड़ जाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 13 की 104वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े की बातों को हृदय में धारण करने से, हृदय में धारण करने से ही करने की वजह से हम जिस रीत से बरतते हैं तो उसके वजह से ही हम अपने स्वयं के अवगुण तो हमें पता चलने लगेगा। और इसके बिना तो ध्यान भी कर ले तो महाराज में मन चिपकने वाला नहीं है। निष्ठा की बातें हइये में ठरीठाम हो चुकी हो, मतलब बेइज्जती हो स्वीकार हो सकता है, तो जिस तरह से मक्खन में ककड़ी चिपक जाती है उसी तरह से जीव की वृत्ति भी महाराज की मूर्ति में चिपक जाएगी। और जिन्होंने साधु का समागम किया हो वो तो देश काल
के समय में भी यदि विषय प्रवर्तन हो जाए तो भी साधु के शब्द को सुन ले तो वो इंद्रिय अंतःकरण तो उसके खट्टे हो जाते हैं। इसके वजह से जो विषय की जो कोई भी कार्य है वो उसके जीव के ऊपर चलती नहीं है। और उपरांत कहते हैं कि मन को तो ऐसा लगता है कि वो भजन भक्ति करता हो और साधु समागम न हो तो भजन और ज्ञान तो है वो एकदम लूला हो जाता है, अपंग हो जाता है, पंगु हो जाता है। और भगवान को हृदय में धारण करके रखे तो भी ये जो सच्चे साधु हुए बिना तो भगवान राजी होने वाले नहीं हैं। और इस वजह से साधुता से कोई बड़ी बात यहाँ पे प्रतीत होती नहीं है। तो ऐसे साधु के समागम से हमें गुणातीत ज्ञान वाले, गुणातीत भावना वाले साधु बन जाना है और वही सबका परम लक्ष्य है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और उसके लिए हमें सुरवीर बनना है, पीछे हट नहीं करनी है और हमें डटे रहना है इस शास्त्र के ज्ञान के साथ में, इस साधु के समागम के साथ में, इस साधु के साथ में संबंध में हमें जुड़े रहना है। ये मंदिर और सत्संगी के साथ में हमें जुड़े रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 197वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह से चोर चोरी करके द्रव्य लाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसी तरह हम भी महादाखड़ा करके हम अपने परिवार का पोषण वगैरह करते हैं, पर उसमें से कुछ तो प्राप्त होने वाला नहीं है। और रात दिन हम ऐसी बातें करते हैं पर स्पर्श नहीं होती। वो क्या कि ऐसी बातों में जो मन है वो हम पिरोते ही नहीं हैं, मतलब कि उसको हम हमारे जीवन में हम उसका आधार ही नहीं बनाते हैं ये बातों का। तो जो विश्वाभिमानी है, प्रज्ञाभिमानी है, तेजसाभिमानी है, उसके हिसाब से ही व्यक्ति बरतते जाता है। पर गुणातीत कहाँ बन सकते हैं? और इतना ये साधु का वचन के हिसाब से हम बरत लेते हैं, इस जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, तो वहाँ ही गुणातीतपना है। और उतना ही जितना बरतते हैं उतना ही गुणातीतपना है। और आगे कहते हैं कि जो अंतर के अंदर जो साधु बैठे हुए हैं, जो विराजमान हैं, वो तो हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। पर जो बाहर का साधु है, यदि उसका जोग रहेगा, उसका संबंध रहेगा, तो ही हमारा सब कुछ ठिकाने पे रहेगा। और ये बात जो है तो हमें साधु के साथ में हम जितना संबंध रखते हैं उतना ही समास होएगा, मतलब उतना ही हमारा कल्याण होएगा, उतनी ही बात हमें समझ में आती जाएगी। आज नहीं तो कल, क्योंकि बातें बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो हमें सुनने हैं, समझने हैं, उसके ऊपर अमल करना है। और अमल करने के पश्चात जो अनुभव उत्पन्न होएगा, उस अनुभव से हम ये समझ सकेंगे कि ये साधु तो बहुत ही प्रखर साधु है, जो मेरे व्यक्ति विशेष से प्रयत्न करने के बावजूद जो काम सिद्ध नहीं हो सकता था, वो काम इनके संबंध से, उनकी कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से वो काम सहज हो जाता है। वो जब अनुभव से समझेंगे तो ही हम यहाँ पे सुरवीर होकर इनके साथ में बने रहेंगे और सत्संग को कभी ही छोड़ेंगे नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। 198वीं बात में भी कहते हैं कि ये वचनामृत जैसा तो कोई ग्रंथ है ही नहीं, और उसमें से हम थोड़ी थोड़ी बातें सुनाते हैं और हम थोड़ी थोड़ी बातें ही समझाते हैं। पर उसमें से यदि कभी जो है अपना तीर निशाने पे लग जाएगा और हमारा जो मक्कम जो निर्धार है उसके अंदर जो बरोबर से व्यवस्थित बरोबर जगह पे चोट लग जाएगी, तो ही हम गुणातीत भावना वाले साधु होने के लिए तत्परता दिखाएंगे, या तो हम मक्कमता से अडिगता दिखाएंगे, अडिगता में खड़े रहेंगे और आगे हम माया के साथ में युद्ध लेने के लिए हम तत्परता से उनके साथ में चिपके रहेंगे और शास्त्रों का और संत का हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे और कभी भी पीछे हट नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 47वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक रहस्य की बात कहते हैं कि मन मुताबिक मन ने जो धारणा की है, संकल्प विकल्प वगैरह जो भी किया है,
उसके हिसाब से यदि भजन भक्ति करते हैं तो उसके वजह से तो उसके अंतर में शांति होने वाली नहीं है। पर उसके जगह पे भगवान और साधु के बताए हुए रास्ते पे या तो उनके कहे हुए रास्ते पे ही, उनकी आज्ञा के हिसाब से ही वो भजन भक्ति करते हैं तो उसको शांति प्राप्त होती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और 48वीं बात में तो वो और भी ज्यादा गहन बात कहते हैं कि अभी तो भगवान का अनुग्रह बहुत 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 है। वो क्या कि वो तो पराणे, मतलब कि जबरदस्ती से वो तो भजन भी करा लेते हैं, वर्तमान का पालन भी करा लेते हैं और बातें भी सुनाते रहते हैं। ऐसे साधु मिले हैं, मतलब कि वो अपने स्वयं के ऐश्वर्य से और प्रताप से वो जीव को अपने साथ में जुड़े रखता है और उसको लोक की, मतलब संसार की या देह की तकलीफ से उसको मुक्त करने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, जिसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग कर सके और माया का व्यवहार में उसको ज्यादा वक्त न बिताना पड़े, या तो देह के तकलीफ में, कष्ट में उसको ज्यादा पीड़ित न होना पड़े। उसके लिए उपाय बताते उसको जल्दी से उसमें से मुक्त कर लेते हैं और मुक्त करके उसको सत्संग में ही जोड़े रखते हैं। और वो भी उनका ऐश्वर्य प्रताप है और उसके वजह से हमारा अत्यधिक कल्याण भी होने ही वाला है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। एक की 246वीं बात में, यानी कि प्रकरण 1 की 246वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जैसा है वैसा तो हम कह नहीं सकते, और यदि हम कह डालें तो भी आधी सभा तो उठ के चली जाती है। पर शास्त्र में जिस तरह से बताया है, ऐसे सच्चे सच्चे ऐसे गुणातीत सत्पुरुष हमें मिल जाए और वो कहे वैसा यदि हम करते हैं तो कोटि जन्म में भी यदि कसर टलने वाली हो, वो आज वो उसको टाल देता है और हमें ब्रह्मरूप करके छोड़ देते हैं, मतलब ब्रह्मरूप करते हैं। और ये बात तो हम हमारी स्वयं की जीभ को पकड़कर हम ये बता रहे हैं। तो ये भी एक रहस्य की बात है। और जो उसके महिमा को समझ जाते हैं या तो उनके सामर्थ्य और ऐश्वर्य प्रताप को समझ जाते हैं कि हमारा आत्यंतिक कल्याण ऐसे साधु के पास में ही, ऐसे गुणातीत साधु के पास में ही है, उनके साथ के संबंध में ही है, उनकी आज्ञा के पालन में ही है, तो हमने बहुत कुछ पा लिया है। ऐसा कह सकते हैं कि हमें परम चिंतामणि प्राप्त हो चुकी है। यदि जो सच्चा सच्चा समझ जाता है तो वो समझ जाता है, वो मुमुक्षु समझ जाता है कि मुझे तो इस जन्म में परम चिंतामणि प्राप्त हो चुकी है। और यही बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। प्रकरण 1 की 248वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसी गुह्याति गुह्य बातें करने वाले भी अति 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 दुर्लभ है, और उसमें ये मनुष्य देह प्राप्त होना और भारत देश में जन्म लेना वो भी अति दुर्लभ है, और देह अच्छा रहना मतलब निरोगी रहना वो भी अति दुर्लभ है। और ये तीनों बात दुर्लभ है, इसलिए आप सब भजन कर लेना, मतलब कि साधु के संग में रहकर आज्ञा पालन कर लेना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 1 की 250वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 10,000 सूर्य का तेज जो है वो सुदर्शन चक्र में समाहित है, और उसका जो प्रकाश है वो सिर्फ दिया जितना ही प्रतीत होता है, इतना घट्ट, इतना भारी माया का आवरण है, तम है, मतलब कि अंधकार है। और उसका जो एक छांटा, मतलब कि उसका एक बूंद जीव में डाल दिया तो वो ही सुसुप्ति अवस्था है, मतलब कि उसे वो अपना मूल होश, वो आत्मा रूप है, वो मूल होश खो देता है। और ये अज्ञान टालने के लिए ही महाराज ने ये अवतार धारण किया है, मतलब कि महाराज इस पृथ्वी पे ठेठ से ठेठ, मतलब अक्षरधाम से यहाँ पे इस मृत्यु लोक में, इस ब्रह्मांड में, यहाँ पे इस भारत देश में आए हुए हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं और हमें कृतार्थ कर रहे हैं। प्रकरण 1 की 17वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जीव का मूल अज्ञान जो भजन भक्ति के बारे में है वो टालने के लिए ये बात कर रहे हैं
कि सभी ने आज तक, जब स्वामीनारायण भगवान नहीं आए थे तब तक जिस तरह से भजन भक्ति धर्म नियम पालन किया है, उसके ऊपर मेख मारने के लिए, या तो सत्य है जो अक्षरधाम का सत्य है, वहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो क्या है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस तरह से सत्संग की वजह से वश हो जाता हूँ, मुमुक्षु को वश हो जाता हूँ, ऐसे इसी रीत से ऐसा मैं तप से, या तो यज्ञ से, या तो योग से, या तो व्रत से, या तो दानादिक साधन के वजह से भी मैं वश नहीं होता हूँ। और यहाँ पे जो सत्संग यानी क्या, तो कि बड़े एकांतिक को हाथ जोड़ना, मतलब कि वंदन करना, मतलब कि समर्पित हो जाना, और वो जब आज्ञा कहते हैं वैसे ही करना, वही है। तो ऐसा ऐश्वर्य प्रतापवान हमें ये गुणातीत संत मिले हुए हैं, और उसका फायदा हमें बहुत ही उठाना है। मतलब कि जो समझू है, जो गरजू है, जो मुमुक्षु है, जो विचक्षण है, वो तो इस गुह्य बात को पा लेंगे, और अपना रास्ता, अपना जो मार्ग है, वो इस गुणातीत साधु के साथ में प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत पुरुषों की, सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण।